गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 12.6 हमने स्टार्ट किया है। मैंने आपको बोला था आपने खुद पढ़ के समझने का इसको प्रयास करना है। तो इसी को समझते हैं आगे कि ये प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या है। देखो, हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। हमें अभी तक की नॉलेज में हमने क्या देखा है कि कोई एक परिपथ है, जैसे ये एक परिपथ है, इसमें जो बैटरी लगाई गई है 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये की है, ऑन कर दी है तो करंट इसमें प्रवाहित होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को करंट जाएगा, ठीक है। और ये एमीटर है, पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव की तरफ को जुड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ को जुड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ थोड़ा गलत हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव आना है और यहाँ पे नेगेटिव आना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वायर यहाँ से आ रही है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जुड़ा है नेगेटिव। तो हमें क्या पता है कि करंट जैसे ही प्रवाहित होगा तो ये एमीटर हमें करंट का माप बताता है। और करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी किसी परिपथ के किसी भी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर यहाँ पर ये है, तो इस किसी भी बिंदु पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन या कितना कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो रहा है उसको I का माप कहते हैं। तो ठीक है, वो हमें एमीटर बताता है और उसको श्रेणी क्रम में हम ऐसे लगाते हैं। और एक होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज हमें क्या बताता है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन को, एक कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, ये हम सीख चुके हैं। और वो हमें ये वोल्ट मीटर, इसका माप हमें दिखा देता है। वोल्ट मीटर इसको पैरेलली लगाया जाता है परिपथ में, ठीक है। उसके बाद हमने ओम लॉ भी पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V जैसे जैसे V बढ़ता है I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर हम वोल्टेज, यहाँ बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में हमें ये भी पता चला था कि अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो बिना वोल्टेज को चेंज किए I की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ये मान लो ये है 20 वोल्ट का करंट है और मान लो ये प्रवाहित हो रहा है 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई प्रतिरोध लगा देते हैं इसमें तो ये जो आई की वैल्यू है ये कम हो जाएगी। मान लो 1 एम्पियर हो गई लेकिन वोल्टेज उतनी रही है, ठीक है। तो बिना वोल्टेज को चेंज किए अगर हमने करंट की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें उसमें आर लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो चलो, रेजिस्टेंस का कार्य हम समझ चुके हैं। लेकिन रेजिस्टेंस अगर एक से ज्यादा लगाए गए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हम या तो श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं, एक के बाद एक, या से लगा सकते हैं। देखिए ये कैसे लगे हैं, परिपथ तो ये था, परिपथ में ये वाला सीरीज में लगा है, इसको R1 मान लो, अलग अलग रेजिस्टेंस है इसलिए इसको R1, इसको R2 और इसको R3 बोल देते हैं। मान लो 1 ओम, ये 2 ओम है, ये 3 ओम, ठीक है, या 2 ओम, 1 ओम ये है, ये 5 ओम है, कुछ भी मान लो। तो हमने जब यहाँ परिपथ में पैरेलल लगाया है, एक ही बिंदु के साथ जोड़ा हुआ है तीनों को, तो इसको हम पार्श्व क्रम में कहते हैं, जैसे वोल्टमीटर को लगाया जाता है। तो दोनों केसेस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में उत्पन्न होगी। देखो, एक रेजिस्टेंस 1 ओम था, दूसरा रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम है और तीसरा रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की अगर हम देखें तो होना ऐसे चाहिए कि कुछ 3 1 4 2 6, टोटल 6 ओम हो जाना चाहिए क्या। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, इसको हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम हमें पता है, वोल्ट मीटर का काम हमें पता है और एमीटर का काम हमें पता है। तो चलिए आ जाते हैं इस केस में। हम क्या करेंगे, इस परिपथ में सबसे पहले एक्स और पी के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, फिर वोल्टेज की माप को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा वोल्ट मीटर R2 के साथ जोड़ेंगे, तीसरा वोल्ट मीटर R3 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर एक वोल्ट मीटर हम यहाँ पे लगाते हैं, तीनों का माप देखेंगे क्या सेम आ रहा है।
तो हमें पता चलता है कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर है इसका माप कुछ और है और इसका माप कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो ये जो वोल्टेज है V, इसको V1 कहेंगे, इसको V1 लिख देते हैं, इसको V2, इसको V3, और हम देखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 जो आ रहा है वो इन दो बिंदुओं के बीच जो टोटल वोल्टेज है उसके बराबर आ रहा है। तो यानी इन तीनों वोल्टेज को प्लस कर देंगे V1, V2, V3, तो ये परिपथ का वोल्टेज आ जाता है, ये टोटल वोल्टेज आ जाती है जो 6 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि श्रेणी क्रम में जब रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं हर एक पॉइंट पर वोल्टेज अलग अलग होती है। ठीक है, उसी तरह हम एम मीटर को चेक करेंगे जो, लेकिन एम मीटर में हम क्या देखते हैं, एम मीटर से आई की वैल्यू चाहे आप यहां पर चेक करो, चाहे यहां चेक करो, यहां चेक करो, आई की वैल्यू सेम रहती है। तो अब आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि जब हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं तो वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग आएगी, और वो तीनों की रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ देंगे तो तीनों की वोल्टेज को जोड़ देंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होती है। तो V, टोटल V कितना है सर्किट का, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन जो करंट की वैल्यू है जब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है रेजिस्टेंस को, तो कुल जो I की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, वो सेम रहती है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V हमें पता है क्या है, V इज इक्वल टू I R, और R क्या है ये, इसको चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास तो R1, R2, R3 दिया गया, तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है वो चेक करेंगे हम। तो चलिए एक एक स्टेप में यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास क्या फार्मूला है उसको भी हम जरा देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम मान लेते हैं V1 क्या होना चाहिए, ये भी IR के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, वही है जो टोटल सर्किट में है, तो I की वैल्यू तो यही रहेगी I, लेकिन R की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो R1। तो जब वोल्टेज V1 है तो ये किसके बराबर होगा, I इंटू R1, क्योंकि पहली वोल्टेज में यहाँ पर जो पहली वोल्टेज लगाई देखी है हमने, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर V2 क्या होना है, IR2, और वैसे ही V3 कितना होना है, IR3। ये ओम्स का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V कितना था, IR, हमें पता है टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है, IR, ये हमें पता है IR है, इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब यहाँ IR इज इक्वल टू I तीनों में कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कटेगा, तो देखिए टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आई, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अगर पहली रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरी रेजिस्टेंस 3 ओम है, तीसरी रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 ओम की। टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम की आ रही है। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, जैसे V की वैल्यू हमने V1 प्लस V2 V3 करके की, R की वैल्यू भी वैसे ही लगा देंगे, R1 प्लस R2 R3, ऐसा हमने श्रेणी क्रम में करना है। अब हम देखेंगे कि आप पार्श्व क्रम में भी ऐसा ही होता है, अगर होता है तो भी देख जिसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR से। अगर नहीं होता है तो किस तरह से होगा उसको जानने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझो, एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगला वीडियो करेंगे।